let's read the question. The question says, refer to the given characteristics of some flowers. First, flowers are small. They are often packed in inflorescence. Second, flowers are colorless, nectarless, and odorless. Third, well-exposed stamens. Fourth, pollen grains produced in large number, light and non-sticky. Fifth, flowers often have a single ovule in each ovary. Sixth, stigma is large, often feathery. The above features are the characteristics of A. self-pollination, B. anemophily, C. ornithophily, D. entomophily. क्वेश्चन में हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं फ्लावर्स की. ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कह रही हैं कि फ्लावर्स स्मॉल हैं और इनफ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं. ये फ्लावर्स कलरलेस हैं, नेक्टरलेस हैं एंड ओडरलेस हैं. इन फ्लावर्स के जो स्टेमन्स है वो वेल एक्सपोज्ड हैं. पोलन ग्रेन्स कैसे हैं? नॉन स्टिकी हैं, लाइट हैं और लार्ज नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं. और फ्लावर्स के अंदर हर ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है एंड इनका स्टिग्मा कैसा होता है? लार्ज एंड फेदरी. हमसे पूछा गया है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये किसके लिए हैं. वी हैव 4 ऑप्शंस. हम इनमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद द की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. अब जो पॉलिनेशन है ये 2 तरीके की. दीज आर सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. तो क्रॉस पॉलिनेशन में हमें जरूरत होती है कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स की. और ये एजेंट्स क्या हो सकते हैं? दीज कैन बी विंड, वाटर, इंसेक्ट्स और बर्ड्स. तो विंड से जो पॉलिनेशन होती है इसे हम क्या कहते हैं? अनीमोफिली. हम बात करेंगे विंड पॉलिनेशन की यानी कि अनीमोफिली की. तो जिन फ्लावर्स में विंड पॉलिनेशन होती है ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? अनीमोफिलस फ्लावर्स. अब अनीमोफिलस फ्लावर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं देखते हैं. तो सबसे पहले तो जो अनीमोफिलस फ्लावर्स होते हैं इनका साइज होता है स्मॉल और ये अरेंज्ड होते हैं इन एन इनफ्लोरेसेंस. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होता है अनीमोफिलस फ्लावर्स का कि इनकी ओवरी में सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट होता है यानी कि 1 ओव्यूल इन ईच ओवरी. अब जो अनीमोफिलस फ्लावर्स होते हैं ये विंड पॉलिनेटेड होते हैं यानी कि इन्हें इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए नेक्टर की, ओडर की या अट्रैक्टिव कलर की जरूरत नहीं होती. तो ये फ्लावर्स होते हैं कलरलेस, ओडरलेस एंड नेक्टरलेस. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी अनीमोफिलस फ्लावर्स की कि जो अनीमोफिलस फ्लावर्स होते हैं इनमें वेल एक्सपोज्ड स्टैमेंस होते हैं. इनमें वेल एक्सपोज्ड स्टैमेंस होते हैं ताकि पोलन ग्रेन्स इजीली डिस्पर्स हो पाए. और पोलन ग्रेन्स का नेचर कैसा होता है? पोलन ग्रेन्स आर लाइट यानी कि हल्के होते हैं ये और नॉन स्टिकी होते हैं एंड ये लार्ज नंबर्स में प्रोड्यूस होते हैं. लार्ज नंबर्स में प्रोड्यूस हो ताकि चांसेस ऑफ पॉलिनेशन इंक्रीज हो सके. एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा अनीमोफिलस फ्लावर्स का कि ऐसे फ्लावर्स में जो स्टिग्मा होता है ये कैसा होता है? स्टिग्मा इज लार्ज एंड फेदरी ताकि ये पोलन ग्रेन्स को इजीली कैच कर सके. अब हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी थी किसे डिस्क्राइब कर रही हैं? ये डिस्क्राइब कर रही है ऑप्शन बी यानी कि अनीमोफिली को विच इज पॉलिनेशन बाय विंड. बाकी के ऑप्शंस भी इनकरेक्ट है. अब ये देखते हैं ऑप्शन ए से सेल्फ पॉलिनेशन. तो सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स में पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत नहीं होती है तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्क्राइब नहीं करती हैं. ऑप्शन सी इज ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्निथोफिली को भी डिस्क्राइब नहीं कर रही हैं बिकॉज ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स में फ्लावर्स स्मॉल नहीं होते हैं. दे आर नॉट कलरलेस, नेक्टरलेस और ओडरलेस. और इस तरीके के फ्लावर्स में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो नॉन स्टिकी नहीं होते. ऑप्शन डी इज एंटोमोफिली. तो एंटोमोफिलस फ्लावर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी नहीं है ये बिकॉज इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स कलर्ड होते हैं, प्रेजेंस ऑफ नेक्टर्स को शो करते हैं एंड ये ओडर्स को सिक्रीट करते हैं. प्लस इनमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो नॉन स्टिकी नहीं होते हैं
बिकॉज इंसेक्ट्स की बॉडी पर पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाते हैं या स्टिक हो जाते हैं, देन इनका ट्रांसपोर्ट होता है. तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी, विच सेज अनीमोफिली. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.